अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो हाँ जी, मैं हाज़िर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सऊदी आने के क्या फ़ायदे क्या नुकसानात हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पे जॉब्स कौन कौन सी हैं। कुछ नए आइडियाज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी विद सैलरी कि मैक्सिमम सैलरी कितनी हो सकती है और ये सैलरी पाकिस्तान में कितनी होगी। चलें, इसके साथ अगर जो लोग आना चाहते हैं सऊदीया तो वो ट्राई करें सऊदी आने के लिए, लेकिन उससे पहले वो वाली मेरी वीडियो देख लें जिसमें मैंने आपको रूल्स समझाए हैं कि क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या यहाँ पे रहने का जो भी लाइफस्टाइल है, जो भी है वो आप लोग मेरी इससे प्रीवियस वीडियो देख के आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सब लोगों को पता है पाकिस्तान के जो हालात हैं वो थोड़े से हो रहे हैं ख़राब, तो लोग बाहर मुल्कों की तरफ अपना वो करते हैं रुजू। ज़्यादातर लोग अरब कंट्रीज़ में आते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़े आइडियाज़ दे दूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं जो लोग यहाँ पे सेल्स मैनी का काम करते हैं, जो किसी भी शॉप्स पे सेल्स मैन होते हैं, तो उनकी मैक्सिमम जो सैलरी होती है सऊदीया के हिसाब से 25 to 3000 रियाल होते हैं। ठीक है, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं मैक्सिमम 1,90,000 to 2,50,000, मतलब कि तकरीबन 2 लाख से 2.5 लाख जो लोग यहाँ पे सेल्स मैन करें। क्योंकि रियाल का हिसाब होता है ना, बाज़ औक़ात रियाल का रेट अप हो जाता है, बाज़ औक़ात डाउन हो जाता है। तो लेकिन जो पाकिस्तानियों को या इंडियंस को बकाले, जो ये शॉप्स को बकाले कहते हैं, बकालों में जॉब मिलती है, उनकी सैलरी इतनी होती है। ठीक है, 2500 to 3000 रियाल। लेकिन ये बात याद रखें, 2500 रियाल अगर आपकी सैलरी है तो आपका गुजारा सऊदीया में मुश्किल हो सकता है। पाकिस्तान में तो ये बन रहे हैं 2 लाख, लेकिन 2 से 2.5 लाख, लेकिन सऊदीया में आपका ये आप तब यहाँ पे सेट हो सकते हैं कि आप अकेले और फैमिली आपके पाकिस्तान हो, आप उसको कुछ भिजवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे रेंट भी ज़्यादा होते हैं। तो इस बात को आपने मेक श्योर करना है कि अगर आपकी फैमिली पाकिस्तान में, आप खुद यहाँ पे हैं, तो फिर पाकिस्तान वालों का गुजारा हो सकता है। अदरवाइज़ 2500 से 3000 सैलरी में यहाँ पे रहना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद बात करते हैं डिलीवरी बॉयज़ की। जो लड़के पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी आके यहाँ पे डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे काम है। हंगर स्टेशन है, उसमें डिलीवरी बॉय की ज़रूरत होती है। नून एक एप्लीकेशन है, उसमें होती है, और बहुत सी जहाँ पे डिलीवरी बॉयज़ की ज़रूरत होती है, हर रेस्टोरेंट में होती है, जाहिर सी बात है। उनकी सैलरी भी मैक्सिमम 2500 to 3500 होती है रियाल, सऊदी रियाल के हिसाब से, और पाकिस्तान में वो बन जाता है 2 लाख to 3 लाख तकरीबन। बात फिर वही आ जाती है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये फ़ायदा तब होगा जब एक बंदा यहाँ पे जॉब करेगा और फैमिली पाकिस्तान में होगी, क्योंकि यहाँ पे रेंट के हिसाब से भी अगर मैक्सिमम आपको रेंट देना पड़ता है, यहाँ पे रेंट का हिसाब है 3 मंथ्स का रेंट आपको पे करना पड़ता है। ये मैं इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी अलग से, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डिलीवरी बॉय की जो सैलरी वो मेंशन कर दी है, 2500 से 3500 रियाल PKR, मतलब 2 लाख to 2,80,000 समथिंग। ठीक है, तो ज़्यादातर ये होता है जो लोग अनएजुकेटेड होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, चाहे वो पाकिस्तान से, चाहे वो इंडिया से, चाहे वो दुनिया की जिस भी कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, वो सऊदी में आते हैं, तो उनको ईज़िली डिलीवरी बॉय का काम मिल सकता है। और खैर, काम कोई भी हो, पहले आपको ढूंढना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपने गिव अप नहीं करना। आपको 2 महीने गुजर गए हैं, आपको 3 मंथ्स गुजर गए, आपको जॉब नहीं मिली, आपने गिव अप नहीं करना। एक दफ़ा अगर आप स्टेप लेकर आ गया तो आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना। आपने पीछे का, अगर आप पीछे को छोड़ दें, उसका ना सोचें कि भाई मुझे जॉब नहीं मिली, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजरेंगे। आप ये सोचें कि आप किस स्ट्रगल करके, आप क्या कुछ करके, आप अगर किसी और कंट्री में आए हैं, सऊदी में आए हैं, UK में आए हैं, आप खाली अपनी फैमिली का सोचें पीछे कि उनको मैं कैसे छोड़ के आया हूँ। चलिए, अब बात करती हूँ टीचर्स की। ये जॉब्स लड़कियों की होती है ज़्यादातर, कि जो कोई और जॉब नहीं कर सकती वो टीचिंग कर लेती हैं। तो यहाँ पे जो, अगर आप पढ़ी लिखी हैं, अगर आपने BEd किया है, BA की है, मास्टर्स किया है, मैं चाहे वो मास्टर आपने मैथ्स में किया है, उर्दू में किया है, किसी भी सब्जेक्ट में किया है, तो आपकी सैलरी यहाँ पे मैक्सिमम 3000 to 5000 होती है। और जैसे जैसे जाहिर सी बात है O लेवल्स की टीचर होती हैं, साइंस की टीचर्स होती हैं, उनकी सैलरी फिर बढ़ती जाती है। और स्कूलों का भी हिसाब होता है, कुछ स्कूल्स होते हैं पाकिस्तान में भी, जैसे कुछ हाई लेवल के स्कूल होते हैं, कुछ लो स्टैंडर्ड के होते हैं, इसी तरह यहाँ पे भी कुछ हाई लेवल के स्कूल होते हैं। वहाँ पे अगर बच्चों की जो फ़ीस है वो ज़्यादा होगी तो टीचर्स की सैलरी ऑटोमेटिक ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी मैक्सिमम सैलरी आपकी 3000 to 6000 होती है। ये फिर भी लेडीज़ के लिए ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आपका हस्बैंड ऑलरेडी काम कर रहा है तो फिर भी 3000 to 6000 बहुत अच्छी है सैलरी टीचर्स की। ठीक है, ये भी पाकिस्तान के
2.5 लाख से 4.5 लाख बन जाते हैं मैक्सिमम, अगर आप 6 हज़ार आपकी यहाँ सऊदीया में। ये सबसे अच्छी जॉब रहती है लेडीज़ के लिए, लेकिन वर्क वीज़े पे आप जॉब नहीं कर सकते। अगर तो आपके पास यहाँ का इधर का आपके पास अगर परमानेंट वीज़ा है, अकामा है, तो फिर आप जॉब कर सकते हैं। वर्क वीज़े पे यहाँ पे आप कोई भी जॉब नहीं कर सकते, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का हैं। आपके पास यहाँ का वर्क वीज़ा या फिर अकामा होना बहुत ज़रूरी है। तो जो लेडीज़ हैं उनके लिए तो ये जॉब जो है वो परफेक्ट रहती है टीचिंग की। चलें फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जॉब होती है लेडीज़ के लिए ही ब्यूटिशियन की, जो कि पार्लर का काम करती हैं। बेहतर यही रहेगा कि आप लोग अपनी कंट्री से ना पार्लर का काम सीख कर आएँ। पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, जिधर से भी आप लोग आए, आपको ब्यूटिशियन का कोर्स अगर आपने किया हो तो वो बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। क्योंकि पार्लर का काम अगर आप चाहें तो आप घर घर जाके लोगों को सर्विसेज भी दे सकते हैं और अपना किसी पार्लर में काम भी कर सकते हैं और अपना पार्लर भी खोल लेते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा जो काम डिफ़िकल्ट है अपना पार्लर खोलने के लिए, क्योंकि आपको वहाँ पे एक सऊदीन की ज़रूरत होती है जो कि सऊदी नेशनलिटी की होती है। पार्लर में जो जॉब करती हैं लेडीज़, उनकी भी 3,000 to 5,000 मैक्सिमम सैलरीज होती हैं। चाहे वो हेयर स्टाइल बनाती हैं, चाहे वो मेकअप करती हैं, कुछ भी वो करती हैं, ईच एंड एवरीथिंग, उनकी सैलरीज इतनी होती हैं। वो भी तकरीबन 2.5 लाख से 4.5 लाख बन जाता है। बेस्ट है लेडीज़ के लिए। मैंने एक दफ़ा फिर कहा है कि लेडीज़ के लिए इसलिए बेस्ट है 3,000 से 5,000 सैलरी, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो हस्बैंड होते हैं, फादर्स होते हैं, वो जॉब कर रहे होते हैं। तो उसके साथ अगर उनके हस्बैंड या फादर की जॉब 6,000 है, 7,000 है, 5 है, 4 है, तो अगर आपकी भी अगर 5-4 हो जाएगी तो मिलके 8-10,000 बन ही जाते हैं जी। तो फिर हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि डिफरेंट तरह के काम करते हैं। जैसे कि अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिशियन का कोई काम आता है थोड़ा बहुत, या आप लोग घर में पेंट करना जानते हैं, या फिर आप लोग घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, मजदूर जो काम करते हैं, उन लोगों को सैलरी मिलती है तकरीबन, उनकी सैलरी होती है 1,500, 2,000, 2,500, इस तरह की उनकी सैलरीज होती है, जो कि पाकिस्तान के 1,14,000 या 1,60,000, 80,000 बन जाते हैं। मतलब अगर आपका काम ज़्यादा होगा तो फिर ज़ाहिर है आपकी सैलरी भी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ये डिपेंड करता है, डिफरेंट सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप किस जगह कौन सा काम करें। उसके बाद बात करते हैं हम ड्राइवर्स की। बहुत सारे लोग यहाँ पे ड्राइवर्स का काम करते हैं, या फिर वो टैक्सी लेते हैं, कंपनी की टैक्सी होती हैं और आप लोग चलाते हैं। तो फिर आपने उनको रोज़ाना का, किसी ने आपको 200 रियाल का होता है कि 200 रियाल आपने कंपनी को पे करना है, बाकी आपके ऊपर 300 कमाते हैं, 400 कमाते हैं, 100 कमाते हैं, या कुछ भी नहीं कमाते। 200 आपने रोज़ का अगर कंपनी को पे करना है तो वो आपने हर रोज़ में पे करना है। वो अलग अलग जो गाड़ियाँ होती हैं उनकी अलग अलग डिमांड्स होती हैं। और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो वेल एंड बेस्ट, लेकिन अपनी गाड़ी पे आप टैक्सी नहीं चला सकते। ये बात याद रखें यहाँ पे। ये अगर रिस्क वाला काम, अगर आपने चला ली तो चला ली, नहीं चलाई तो बस बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप किसी के पास ड्राइवर का काम करें, किसी के पास ड्राइवर है, तो ड्राइवर्स की सैलरी होती है 3,000 to 4,000 पाकिस्तानी, 2.5 लाख से 3.5 लाख। आगे बढ़ते हैं ऑफिस वर्क। चलें, अब ऑफिस का वर्क सबसे बेस्ट रहता है, क्योंकि ऑफिस की जो सैलरी है ना वो मैक्सिमम 3,000 से स्टार्ट होकर 6,000 पे जाती हैं, और ये मैक्सिमम सैलरी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे जैसे आप हाई क्वालिफाइड होंगे, आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा होगा, आप किसी अच्छी बड़ी कंपनीज में जॉब करते होंगे, तो आपकी सैलरी जो होती है वो 15,000 से 20,000 भी हो सकती है। 20,000 रियाल, और 20,000 रियाल मतलब आपकी सैलरी ऑफिस में मैक्सिमम स्टार्ट होती है 2.5 लाख से पाकिस्तानी। 2.5 लाख से 15-20 लाख आप कमा सकते हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिनके 10-10 साल का एक्सपीरियंस होता है, 5-5 साल का एक्सपीरियंस होता है, और वो लोग हाई क्वालिफाइड होते हैं और वो अच्छी कंपनीज में काम करते हैं। तो ये उनकी सैलरीज की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जॉब आ जाती है केयर टेकर की। कुछ फैमिलीज़ होती हैं जिनको केयर टेकर की ज़रूरत होती है, मतलब कि किसी की ओल्ड फादर हैं, ओल्ड मदर है, मदर इन लॉ है, उनको संभालने के लिए स्पेशली ये लोग सऊदी होते हैं जो लोग रखते हैं केयर टेकर को। केयर टेकर के लिए उनकी सैलरी होती है तकरीबन 1,500 से 2,000 से 2,500, मतलब 1,60,000 से पाकिस्तानी 2.5 लाख तक बनते हैं। केयर टेकर्स की जॉब है। तो ये सारी जॉब यहाँ पे आपको मिल सकती है, लेकिन उसके लिए पेशेंस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर तो आपके अंदर पेशेंस है, आप ये काम कर सकते हैं। इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, सब्र होना चाहिए, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए, फिर आपका काम हो सकता है। अदरवाइज़ तो मैं कहती हूँ आपको 4 महीने 5 महीने भी इंतज़ार करना पड़े तो आप ज़रूर इंतज़ार करें,
काम के लिए, क्योंकि आप ये सोचा करें कि हम या फिर इंडिया से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं, किधर से भी, किसी भी कंट्री से अगर आप सऊदी में जॉब करने के लिए आए हैं या किसी भी कंट्री में आप जॉब करने के लिए गए हैं, तो सिर्फ अपने पिछलों को सोचा करें जिनको आप छोड़ के आए होते हैं, कि आपने जॉब क्यों करनी है, आप किस लिए करें, आपका मकसद क्या है और यहाँ पे आप क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो थी मेरी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो बताएं मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, और इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको और भी सऊदी से रिलेटेड न्यूज़ देती रहूँगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस मिल सकें। अपना ख्याल रखना है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।